हमारे वृंदावन बिहारी लाल की एक बड़ी प्रसिद्ध उपमा है। क्या? वृंदावन बिहारी लाल कौन है? बोले रास बिहारी हैं, रास लीला के प्रमुख उद्भव हैं। रास बिहारी हमारे वृंदावन बिहारी लाल हैं, परंतु उन रास बिहारी के गुरुजी राम जी हैं। हमारे ठाकुर जी को रास बिहारी बनाया श्री रघुनाथ जी ने। हमारे ठाकुर जी ने तो एक ही रास किया, लेकिन हमारे रघुनाथ जी ने 999 रास किए थे। तो कहते हैं ये जो फटिक शिला पर चित्रकूट में श्री सीता जी बैठी हैं, और आज श्री राघव अपने हाथों से खुद पुष्प चुन करके लाए हैं और ला करके श्री किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। ये 1000वां रास था ठाकुर जी का, 1000वां रास चल रहा था श्री जानकी जी का, रघुनाथ जी का। जयंत को इस लीला पर संशय होने लगा, और जयंत ने आकर के क्या किया? सीता चरण चोंच हति भागा, मूड मंद मति कारण कागा। किशोरी जी के चरणों में चोंच मार करके और श्रमित किया जानकी जी को उस जयंत ने। श्री राघव श्रृंगार करने के बाद में पौड़े हुए थे श्री जानकी जी की गोद में, तभी देखा कि कुछ पीछे से कुछ स्पर्श हो रहा है जल जैसा। उठकर के राम जी ने जैसे ही देखा रक्त की धार किशोरी जी के चरणों से, तभी देखा ये कैसे हुआ। तभी पास देखा तो वहीं एक कौवा, एक काग चोंच मार करके थोड़ा हटाई था। राम जी को रोष आया, और रोष में भरते ही वहीं कुटिया के फूंस के एक सीख को निकाल करके उसी को ही रोषित होकर के पीछे छोड़ दिया। सब जानते हैं कथा, पूरे ब्रह्मांड में दौड़ा महाराज, तीनों लोकों में गया, और कहां तक नहीं? धरि निज रूप गया उपितु पाहि। औरों के पास गया, यही नहीं अपने पिताजी के पास गया, इंद्र के पास गया, लेकिन राम विमुख राखा ते नाहि। राम विमुख पुत्र को जानकर के इंद्र ने भी उसको स्वीकार नहीं किया। तीनों लोकों में दौड़ रहा है जयंत, लेकिन राम जी के द्वारा छोड़ा गया रोष बाण उसके पीछे दौड़ रहा है। सब जगह विचरण करता 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 जैसे ही भाग रहा था, तभी उसको नारद जी मिले। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मल चेत संता, लागी दया को मल चेत संता। संत हृदय नवनीत समाना। श्री नारद जी महाराज जैसे मिले जयंत से, ए रुको रुको रुको, कहां दौड़े जा रहे हो भाई? लाल पड़ गया मुख तुम्हारा, पसीना पसीना हो रहे हो, क्या बात हो गई है? बोले अरे देखिए राम जी मुझ पर नाराज हो गए, मैंने जाकर के उनकी लीला पर संदेह किया, संशय किया, राम जी नाराज हो गए, रोष में भर करके उन्होंने ये बाण मेरे पीछे छोड़ दिया है। मैं तीनों लोगों में गया, अपनी पिता की शरण में गया, कोई मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है भगवान, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, मेरी मृत्यु निश्चित है। नारद जी बोले अरे मूर्ख जयंत, किसने रोष किया तेरे ऊपर? श्री राम। राम कौन है? जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर। जब उनको रोष आता है ना, तो वो केवल भ्रगुटी टेढ़ी करते हैं, और उनकी भ्रगुटी टेढ़ी करते ही जिस पर रोष किया है वहीं समाप्त हो जाता है। तुम पिछले कितने घंटों से दौड़े जा रहे हो, तीनों लोकों में जा रहे हो, अपने पिता के पास जा रहे हो, और ये बाण भी तुम्हारे पीछे पीछे जा रहा है, तुम्हारा स्पर्श नहीं कर रहा है, इतने भी तुमको समझ नहीं आ रही है बात? जयंत बोला मतलब? बोले यदि राम रोषित हुए होते, राम जी कोपित हुए होते, तो तुम्हारी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि तुम फटिक शिला से 1 इंच भी दूर जाते, वहीं तुम्हारा वध हो जाता। लेकिन तुम तीनों लोकों में घूम रहे हो, इतना सब विचरण कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? राम जी रोषित नहीं, रोषित होते तो तुम जीवित ही नहीं बचते। जयंत बोला ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बोले और नहीं तो हम यही तो बताना चाह रहे हैं, राम जी क्रोधित नहीं है, बस तुमने थोड़ा सा उद्दंड किया है, तो थोड़ा सा तुमको केवल एक पिता तुल्य, एक गुरु के समान थोड़ा सा दंडित करने के लिए थोड़ा क्रोध किया है। वो रोषित हो जाए तो तुम जीवित रह सकते हो। जयंत बोला अब क्या करूं फिर मैं? बोले जब कोई नहीं बचा पा रहा तो भी ये समझ जाना चाहिए कि भाई कहां जाना है, उन्हीं के चरणों में जाओ, सियाजू को और ठाकुर जी को युगल स्वरूप को प्रणाम करो जाकर के, तभी ये शांत हो। जयंत बोला आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं कैसे चला जाऊं वापस? इतना बड़ा अपराध करने के बाद मैं कैसे जा सकता हूं उनके सामने? मैं इस योग्य नहीं कि मैं पुनः उनके सामने जाऊं। नारद जी बोले हम उपाय बताते हैं। बोले क्या? बोले तुम जाकर के कह देना, बोले हे राघव आप मुझ पर क्रोधित मत होइए, मैं यहाँ आया था आपके प्रभाव को देखने के लिए, आपका प्रभाव जानने के लिए मैं आया था, लेकिन जब आपने मेरे ऊपर बाण छोड़ दिया तो राम जी कहेंगे अब क्यों आए हो, प्रभाव तो देख लिया तुमने। बोले अब मैं आपका स्वभाव देखने आया, आपका प्रभाव तो मैंने देख लिया नाथ, अब मैं आपका स्वभाव जानने। और जैसे तुम इस भाव को कहोगे तो श्री रघुनाथ जी तो भले ही रोषित रहे, लेकिन श्री जानकी जी तुम पर कृपा करें। तब जयंत लौट करके गया और जाकर के नारद जी की कही गई वाणी ही उसने श्री राम जी के चरणों पर जाकर के अर्पित कर दी कि हे नाथ मैं पहले आपके प्रभाव को देखने आया था, आपका प्रभाव मैंने जान लिया, प्रभाव मैंने देख लिया। कैसा प्रभाव? कि मेरे पिता भी मुझको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये आपके प्रभाव है नाथ, परंतु अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं, आपका स्वभाव दिखाई। और श्री राघव का वो शील स्वभाव, वो क्षमा स्वभाव, जो कार्य जयंत ने किया है उसके फलस्वरूप उसका वध ही होना चाहिए था, पर प्रभु छाड़े करी छो
को कृपाल रघुवीर सम। राजा रामचंद्र भगवान की। राम जी ने केवल उसकी एक आंख को पधरा दिया और एक ही आंख छोड़ी। क्यों? बोले भाई ये दो आंखें उन्हीं के लिए हैं जो दोनों नेत्रों में हमको और सियाजू को बसावें, हमारी लीला को बसावें। लेकिन तुमने आकर के क्षोभ किया है, किशोरी जी के चरणों में जो तुमने कष्ट दिया है, इसकी वजह से तुमको केवल यही दंड मिलता है। तुम्हारी एक नेत्र पधार गए, एक नेत्र से ही देखो, और वो एक नेत्र भी गुरु कृपा से तुम्हारे बच गए, नारद जी की कृपा से। तो गुरु कृपा से नेत्रों को खोलो, इसी के लिए केवल एक ही नेत्र दिए, एक नेत्र का भंजन कर दिया। तो ये श्री रघुनाथ जी की क्षमाशीलता है। नहीं तो जयंत के किए अपराध को राघव छोड़ नहीं सकते। राम जी के वश में नहीं आई, नहीं तो ये तो रावण को भी क्षमा कर देते। हाँ, इनके वश में ही यदि सब छोड़ देते, लखन जी को, हनुमान जी को और सबको यदि थोड़ा विलक कर दिया जाता, तो राम जी तो इतने क्षमाशील हैं कि रावण को भी क्षमा कर आते। परंतु वो सब प्रेशर था राम जी के ऊपर, इसलिए रावण का वध हो गया, नहीं तो राम जी तो उसको भी क्षमा कर देते। इतने क्षमाशील हैं ऐसे हमारे राघव। जयंत ने आके विक्षेप किया तो फिर राघव ने इसको यहीं विश्राम कर दिया। और फिर 1000वां रास जो अपूर्ण रह गया था, उसकी पूर्णता ठाकुर जी ने द्वापर में कृष्णावतार में की। एक प्रकार से हमारे ब्रज में कहते हैं 999 रास तो ठाकुर जी ने राम स्वरूप में किए और 999 रासों का झरा भंडारा कृष्ण रूप में किया, उसका भंडारा किया। फिर अब महाराज 6 महीना की रात्रि बुला ली ब्रह्मा जी की, और उसके बाद में वृंदावन में रास विहार हुआ ठाकुर जी का। परंतु हमारे वृंदावन बिहारी लाल के रास बिहार के गुरु जी श्री राघव ही हैं, उनसे ही प्रेरणा प्राप्त करी है।